क्या आपकी रूह इतनी मजबूत है कि वो शमशान के उस सन्नाटे को झेल सके जहां मुर्दे भी जाग उठते हैं? क्या होगा अगर आप अपनी मौत के बीच बैठकर उस शक्ति को ललकारें जिससे खुद यमराज भी डरते हैं? आज एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना जहां एक भक्त ने भगवान को पाने के लिए अपनी जान का सौदा कर लिया। ये कहानी उस खोजी की है जिसने पूरी उम्र रामदूत के दर्शन के लिए लुटा दी। जब मंदिर और मन्नतें नाकाम हो गईं, तो वो पहुंचा एक खूंखार अघोरी के पास। अघोरी की आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने कहा, दर्शन तो होंगे, पर क्या तू तैयार है अपनी नसों में दौड़ते खून को बर्फ होते देखने के लिए? विधि इतनी डरावनी थी कि काल का भी कलेजा कांप जाए। रात के ठीक 12 बजे जलती चिताओं के पास बैठकर 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ना, पर याद रखना, अगर तू डरा तो ये शमशान तुझे कभी बाहर नहीं जाने देगा। रात का 12 बजा। शमशान की वो ठंडी हवा जो फेफड़ों को फाड़ने लगती है। उसने पढ़ना शुरू किया, श्री गुरु चरण सरोज रज। पहले ही पाठ के साथ झारियों से ऐसी आवाजें आई मानो कोई हड्डियां चबा रहा हो। 20वें पाठ तक पहुंचते पहुंचते बरगद की वो टहनियां बिना हवा के ऐसे हिलने लगी जैसे कोई विशाल हाथ उसे उखाड़ना चाह रहा हो। पर भक्त की आवाज नहीं कांपी, वो बढ़ता रहा। 50वें पाठ के बाद हवा में सरे हुए मांस की गंध तेज हो गई। 80वें पाठ तक उसे महसूस हुआ कि हजारों काली परछाइयां उसके चेहरे के ठीक सामने नाच रही हैं। उसके कान में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। बस कर, रुक जा, हम तुझे मार डालेंगे। उसका गला सूख चुका था, शरीर जवाब दे रहा था, पर मन में सिर्फ एक ही मंत्र था, रामदूत अतुलित बल धामा। जैसे ही 99वां पाठ पूरा हुआ, आसमान का रंग अचानक बैंगनी हो गया और उसे लगा कि कोई उसकी रूह को खींच रहा है। और फिर आया वो 100वां पाठ। जैसे ही आखिरी शब्द गूंजा, पूरे शमशान में हजारों बिजलियां एक साथ करकीं। वो सारी काली शक्तियां, वो डरावनी आवाजें पल भर में भस्म हो गईं। सामने खड़े थे साक्षात पवन पुत्र हनुमान। उनकी एक हुंकार से मौत का साया भी पीछे हट गया। उस भक्त की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने डर को नहीं, साक्षात ईश्वर को जीत लिया था। आज वही भक्त हनुमान जी के एक विशाल